सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक चोटी जो समय और आस्था दोनों से परे है। एक ऐसा पहाड़ जहां आकर कहानियां और हकीकत एक हो जाती हैं। तो चलिए, आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलते हैं। धरती के आध्यात्मिक केंद्र कैलाश पर्वत के रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। हिमालय का वो रहस्यमयी मंजर, जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़। पर ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये वो जगह है जहां से किंवदंतियां शुरू होती हैं, जहां आध्यात्मिकता मानो आसमान को छू लेती है। और इसी विशाल पर्वत श्रृंखला के ठीक बीच में एक चोटी है जो सबसे अलग है, एक ऐसी जगह जो अरबों लोगों की आस्था का केंद्र है। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो आज तक सबको परेशान करता है। सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जो एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर छोटा है, उस पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या वजह है? कोई दैवी शक्ति, कोई अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली, या कुछ और ही बात है? आइए मिलकर इस राज को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पौराणिक कहानियों की गहराई में उतरना होगा। क्योंकि ये सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक पहाड़ नहीं है, ये देवताओं का निवास स्थान है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी पर मौजूद सबसे पवित्र जगहों में से एक है। ये घर है भगवान शिव और देवी पार्वती का। कहते हैं यही वो शाश्वत ध्यान में लीन रहते हैं और यहीं से ब्रह्मांड की तमाम शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, उसे तो उनका पहला घर माना जाता है, तिब्बत वाले मुख्य कैलाश से भी पहले का। और इस पर्वत की शक्ति कितनी है, इसका अंदाजा एक बहुत ही मशहूर कथा से लगता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस जगह की पवित्रता और ताकत को दिखाती है। एक बार राक्षस राजा रावण को अपनी शक्ति पर इतना घमंड हुआ कि उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने की कोशिश की। तब जानते हैं शिव ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपने पैर का एक अंगूठा जमीन पर दबाया और रावण 1000 साल के लिए उसी पहाड़ के नीचे फंस कर रह गया। इससे पता चलता है कि ये कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं, ये खुद में एक दैवीय शक्ति है। तो ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात, लेकिन सवाल ये है कि ये अविश्वसनीय दिखने वाला पहाड़ आखिर बना कैसे? अब हम मिथकों की दुनिया से निकलकर हिमालय के बनने की जबरदस्त वैज्ञानिक कहानी की तरफ चलते हैं। इस पहाड़ के बनने की कहानी लाखों करोड़ों साल पुरानी है और बेहद जोरदार भी। सब शुरू हुआ लगभग 20 करोड़ साल पहले, जब सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया टूटने लगा। तब भारतीय प्लेट गोंडवाना से अलग होकर उत्तर की तरफ बढ़ने लगी और फिर लगभग 5.5 करोड़ साल पहले वो हुआ जो आज तक हो रहा है। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराई और ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये एक ऐसा महाटकराव था जिसने धरती की सतह को किसी कागज की तरह मोड़ दिया और उसी से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का हिमालय। इस जबरदस्त टकराव का एक नतीजा ये हुआ कि थेथिस नाम का एक पूरा का पूरा प्राचीन समंदर ही गायब हो गया और इस प्रक्रिया में उस समंदर का तल हजारों मीटर ऊपर आसमान की तरफ उठ गया। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर समुद्री सीपियों के जीवाश्म मिलते हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चट्टानों में समुद्री जीवन के निशान। तो ठीक है, विज्ञान ने हमें बता दिया कि ये विशाल पर्वत श्रृंखला कैसे बनी, लेकिन पूरी श्रृंखला में से यही एक चोटी कैलाश एशिया का आध्यात्मिक और भौगोलिक दिल क्यों मानी जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? चलिए अब इसे समझते हैं। कैलाश की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि चार बड़े धर्मों के लिए परम पवित्र है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म। हर कोई इसे अपने नजरिए से देखता है, लेकिन सभी इसे एक असाधारण आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र मानते हैं। कोई इसे दुनिया का केंद्र कहता है, कोई ब्रह्मांड की धुरी, तो कोई देवताओं का घर। और यही साझा आस्था इसे पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाती है। और बात सिर्फ आध्यात्म की नहीं है, इसका भौगोलिक महत्व भी जबरदस्त है। कैलाश पर्वत के आसपास के इलाके से ही एशिया की 4 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली। ये वो नदियां हैं जो पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश से होकर गुजरती हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी इन पर निर्भर है।
इसीलिए इसे एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सटीक है। और यहीं पे एक और कुदरती करिश्मा देखने को मिलता है। कैलाश के पास ही 2 झीलें हैं, एकदम अगल-बगल। एक है मानसरोवर और दूसरी है राक्षस ताल। पर कमाल की बात यह है कि मानसरोवर का पानी एकदम मीठा है, जीवन से भरपूर, जबकि राक्षस ताल का पानी बिल्कुल खारा और वीरान है, उसमें कोई जीवन नहीं पनपता। अब विज्ञान कहता है कि राक्षस ताल एक एंडोरेक झील है, मतलब उसका पानी कहीं बाहर नहीं जाता और भाप बनने की वजह से उसमें नमक जमा हो गया है। लेकिन पौराणिक कथाओं के लिए ये फर्क देवत्व और अंधकार का, अच्छाई और बुराई का प्रतीक बन गया। खैर, जब किसी जगह से इतनी आस्था और इतने रहस्य जुड़े हों, तो जाहिर है कि कुछ आधुनिक मिथक भी जन्म लेंगे। तो अब वक्त है इंटरनेट पर वायरल हो रहे कुछ दावों की पड़ताल करने का और उन्हें विज्ञान की कसौटी पर परखने का। देखते हैं कि इनमें सच कितना है। सबसे मशहूर दावों में से एक है टाइम डायलेशन का, यानी कैलाश के पास समय बहुत तेजी से भागता है। ऐसी कहानियां हैं कि वहां सिर्फ 12 घंटे में किसी के बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने आम तौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। लेकिन जब इस दावे की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जाती है तो सारे रास्ते सिर्फ एक ही नाम पर आकर रुकते हैं, अर्नस्ट मुल्दाशिव। और वो कोई फिजिसिस्ट नहीं बल्कि एक आंखों के डॉक्टर थे। उनके इन दावों का आज तक मैं दोहराता हूं, कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। फिर एक और दावा है इसकी बनावट को लेकर। इसकी आकृति एक पिरामिड से इतनी मिलती जुलती है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये कुदरती नहीं बल्कि इसे इंसानों ने या किसी और ने बनाया है। लेकिन जियोलॉजी यानी भूविज्ञान हमें कुछ और ही बताता है। ये असल में एक पूरी तरह से प्राकृतिक संरचना है। हुआ ये कि आइस एज के दौरान चारों तरफ से ग्लेशियरों ने इस पहाड़ को तराशा और उससे ये नुकीली चोटी बन गई। इसे ग्लेशियल हॉर्न कहते हैं। और ये अनोखा नहीं है, यूरोप के आल्प्स में मैटरहॉर्न पहाड़ भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। और हाँ, एक और बहुत मशहूर दावा है इसकी गणितीय लोकेशन को लेकर। कहा जाता है कि कैलाश से उत्तरी ध्रुव और स्टोनहेंज की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है, एक रहस्यमयी नंबर। लेकिन जब असल में से नापा जाता है तो ये दावा भी खोखला साबित होता है। असल में उत्तरी ध्रुव से इसकी दूरी करीब 6500 किलोमीटर है और स्टोनहेंज से करीब 6900 किलोमीटर। तो ये नंबर बस आसपास के अनुमान हैं, इनमें कोई दैवीय गणित नहीं है। तो ठीक है, अगर ये सारी अलौकिक शक्तियों वाली बातें सिर्फ मिथक हैं, तो फिर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। आखिर असली वजह क्या है? क्यों आज तक कोई भी कैलाश की चोटी पर कदम नहीं रख पाया है? चलिए अब इस असल रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। 20वीं सदी में कई माहिर पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की। 1926 में ह्यू रटलेज और कर्नल आरसी विल्सन जैसे लोगों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन खराब मौसम और बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई की वजह से उन्हें लौटना पड़ा। मतलब ये चढ़ाई शारीरिक रूप से बेहद मुश्किल तो है, पर इसे असंभव नहीं माना जाता। और अब जो बात सामने आने वाली है वो इस पूरे रहस्य की जड़ है। ये शब्द हैं रेनहोल्ड मेजनर के, जिन्हें शायद इतिहास का सबसे महान पर्वतारोही माना जाता है। 1980 के दशक में चीन की सरकार ने उन्हें कैलाश पर चढ़ने का परमिट दिया था, लेकिन मेसनर ने साफ मना कर दिया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ये बात समझ गए थे कि कैलाश पर चढ़ना सिर्फ एक पहाड़ जीतना नहीं है, ये अरबों लोगों की आत्माओं और उनकी आस्था को जीतने जैसा है। उन्होंने कहा, जाओ और कोई और मुश्किल पहाड़ चढ़ो, कैलाश उतना ऊंचा और उतना मुश्किल नहीं है। और मेसनर की यही भावना पूरी दुनिया में गूंजी। जब 2001 में एक स्पेनिश टीम को चढ़ाई का परमिट मिला तो दुनिया भर से इतना ज्यादा विरोध हुआ कि उस टीम को अपना इरादा बदलना पड़ा। और इसके ठीक बाद चीनी सरकार ने लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो आज कोई इस पर क्यों नहीं चढ़ पाता? इसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। और इसी फैसले ने कैलाश को उन चुनिंदा चोटियों में शामिल कर दिया है जिनकी रक्षा कोई कुदरती बाधा नहीं बल्कि इंसानों की श्रद्धा करती है। और हाँ, कैलाश इस मामले में अकेला नहीं है। दुनिया में और भी ऐसे पहाड़ हैं जिन्हें इतना पवित्र माना जाता है कि उन पर चढ़ाई की मनाही है, जैसे भूटान का गंगखार पुनुमसुम। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा पहाड़ है जिस पे आज तक कोई नहीं चढ़ा। इसी तरह नेपाल का माछा पुछारे पहाड़ भी है। ये दिखाता है कि पवित्र जगहों का सम्मान करना सिर्फ एक जगह की बात नहीं, ये एक वैश्विक भावना है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं?
कैलाश का रहस्य किसी टाइम मशीन या पिरामिड में नहीं छिपा है। इसका असली चमत्कार, इसका असली रहस्य इंसानों के एक सामूहिक फैसले में छिपा है, इसे अजिया छोड़ने का फैसला। ये इस बात का सबूत है कि इंसानियत कभी-कभी फतह करने से ज्यादा सम्मान करने को चुनती है। और यहीं एक सवाल उठता है, एक ऐसे युग में जहां हर चीज को जीत लेने की होड़ है, हर सीमा को लांघ जाने की जिद है, वहां शिखर पर पहुंचने के बजाय श्रद्धा को चुनना, इसमें क्या बुद्धिमानी है? शायद सबसे बड़ी जीत हर चीज को जीत लेना नहीं, बल्कि ये जानना है कि कब और कहां सम्मान में सिर झुकाकर रुक जाना चाहिए।